हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सेट थ्योरी। एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर लिया था। इन दिस क्लास वी कंटिन्यू अवर टॉपिक सेट थ्योरी and we discuss about union and intersection of sets. Okay, like this. Suppose that I have an set 1 2 3 4 5 and B is 1 3 5 7 9. Okay then. Yes, we have these two sets and first union of set. Yes बेटा, अब यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है इन दोनों को हमारे को कंबाइन करना है, ऐड करना है। लेकिन इन दोनों में से जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार यूज लेना है। अब यूनियन ऑफ सेट, इन दोनों के यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यस, ए यूनियन बी। इट इज ए यूनियन बी, सिंबल ऑफ यूनियन ऑफ सेट। अब जब हम लोग इनका यूनियन लेंगे तो देखो यहां पे 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 को हम लोग 1 टाइम मेंशन करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 2 टाइम मेंशन है तो 1 टाइम अपन ने यूज ले लिया। ओके, नाउ 4 5 2 टाइम है, 6 नहीं है आपका तो 6 आपको मेंशन नहीं करना है। देन 7 एंड 9, इट इज आवर ए यूनियन बी। इज दैट क्लियर? यस। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होगी? यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होगा? जितने भी मेरा सेट गिवन है उन सबको क्या कर दो? कंबाइन कर दो, उनके एलिमेंट्स को सबको कलेक्ट कर लो और जो रिपीट हो रहे हैं नंबर्स उनको 1 टाइम यूज लेना है। ओके देन, यस बेटा। अब देखो जरा, यही कंडीशन अगर हमारे पास कोई सी और होता हमारे पास 2 4 7 10 12, तो फिर हम लोग क्या, अगर आप लोग मेंशन करना होता, सपोज दैट क्वेश्चन इज it is first we want to find A union B union C। अब मान लो इन तीनों का यूनियन लेना है तो तीनों में देख लेंगे हम लोग, तीनों के नंबर्स को कंबाइन कर सकते हैं क्या? यस बेटा। नाउ इट इज सो सिंपल फॉर अस, वी कैन कैलकुलेट और फाइंड A union B union C। इट इज 1 2 3 4 5। अब देखो अभी भी 6 नहीं है हमारे पास, सो 7 9 10 एंड 12, इट इज अवर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास यूनियन वाला जो वर्ड है ये क्लियर हो गया क्या? यस यस। ओके देन सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन of set any two or more than two sets। अब देखो बेटा, इंटरसेक्शन जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लेंगे हम लोग? ए इंटरसेक्शन बी। यहां हमारे पास यू बना रखा था तो यूनियन था, अब इसी का क्या किया हमने? जस्ट अपोजिट ले लिया, इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। इट इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन। यूनियन का मतलब क्या हुआ? एडिशन। यूनियन में तुम्हारे को सबको ऐड करना है, कंबाइंड करना है, और इंटरसेक्शन में क्या करना है? हमारे को कॉमन लेना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ए और बी में ऐसे कोई एलिमेंट है क्या जो दोनों में कॉमन हो? इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं, है क्या? यस। नाउ 1 1। ओके, सो first element is 1, here 3 and 3, so second element is 3,
5 and 5, so third element is 5. अब कोई कॉमन नहीं है, so A intersection B is in curly bracket 1 3 5. Is that clear? लेकिन अगर हमारे को फाइंड आउट करना होता A इंटरसेक्शन C, देन अब हम लोग सेट A और सेट C में से कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं. कोई है क्या कॉमन एलिमेंट? यस, देयर आर 2 and 4 एलिमेंट्स आर कॉमन एलिमेंट्स. यस बेटा, ये दोनों कॉमन है हमारे पास, सो इट इज आवर आंसर. लेकिन अगर हमारे पास थर्ड इक्वेशन बोल देता A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ऐसा कुछ बोलता. आप तीनों में देखो कॉमन कौन सा आ रहा है वर्ड. ऐसा कोई कॉमन है तीनों में? जो तीनों में आ रहा हो, देखो यहां पे 2 और 4 इन दोनों में है, लेकिन यहां नहीं. 1 3 5 इन दोनों में है, लेकिन यहां नहीं. और इन दोनों में 7 कॉमन है, लेकिन वो इसमें नहीं. अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में हो. दैट मीन्स इट इज 5. इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, और इसी को हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट बना के एम्प्टी. सो इट इज एम्प्टी सेट. बोलो समझ में आ जाएगा क्या बेटा? समझ में आ जाएगा क्या? इट इज यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेट्स. यस बेटा. तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है. यस बेटा. अब देखो एक हमारे पास और कंडीशन आती है, विच इज A but not B. ऐसा कुछ मेंशन हो, A but not B, मतलब A के एलिमेंट हो और उसमें B के एलिमेंट नहीं होने चाहिए. तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं A माइनस B. तो बेटा इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? A और B में से हमारे को जो A की जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हम लोग क्या करेंगे? A इंटरसेक्शन B जो हमारे पास था, ये वाला, ये जो एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B की जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दो, हटा दो. कहां से? A वाले सेट से. मतलब देखो 1 3 5 को यहां से एलिमिनेट करना है, और एक्सेप्ट 1 3 5 यहां मेंशन कर देंगे. लाइक 1 हटा दिया मैंने, 2 3 हटा दिया मैंने, 4 और ये 5 भी हटा दिया. सो A माइनस B इज 2 and 4. ओके देन बेटा, ऐसे ही कंडीशन हमारे पास B बट नॉट A, ऐसी भी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? B माइनस A. आई थिंक अपने को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीन ऑफ B माइनस A. हमें B वाले सेट में से ये जो A इंटरसेक्शन B वाली वैल्यू थी, इसको हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है. We select all the elements of set B except A intersection B. Is that clear? Means देखो 1 एलिमिनेट कर देंगे, 3 एलिमिनेट कर देंगे, 5 एलिमिनेट कर देंगे. तो क्या बचा हमारे पास? ओनली 7 and 9. So it is our answer for B minus A. Is that clear? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं. हमारी एनसीईआरटी बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. We should practice. I am taking some questions or examples for practice of topic union of set and intersection of set. Okay? Our question is, if देखो एक सेट हमारे पास देखो ये यूनिवर्सल सेट है एंड सेट इज 1 2 3 4 नंबर्स दे रखे हैं अप टू 12. ये फाइनाइट सेट है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं हम लोग U. और हमारे पास जो है कुछ सेट और दे रखे हैं लाइक A B C D एंड E. ये 5 सेट और दे रखे हैं, और ये 5 सेट जो है नंबर जो दे रखे हैं वो कहां से हमने लिए हैं? वो सब इसी में से नंबर लिए हैं. ओके. अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट A यूनियन B, विच इज सो सिंपल फॉर अस. A यूनियन B जानते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे?
जो सेट हमारे पास ए दे रखा है, इसके एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और बी के एलिमेंट्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंबाइन करके क्या कर देंगे हम लोग, ए यूनियन बी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हमें मालूम है जो भी नंबर इधर रिपीट हो रहे हैं उनको वन टाइम यूज लेना है। सो फॉर ए यूनियन बी देयर इज, देख लो बेटा जरा इधर 1 है तो हम लोग मेंशन कर देंगे 1 2 3। अब देखो 4 नहीं है हमारे पास तो 4 मेंशन नहीं करना है, जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हमसे होंगी। सो बी अलर्ट, यस बेटा 5 6 7। अब देखो 8 नहीं है हमारे पास तो 8 मेंशन नहीं करना है। देन 9 10 हमारे पास है, 11 हमारे पास है, 12 नहीं है तो 12 को भी हमने नहीं लेना है, यूज नहीं लेना है। ओके, सो इट इज आवर ए यूनियन बी, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। सेम पैटर्न पे ए यूनियन सी कैलकुलेट कर लोगे क्या? अब ए यूनियन सी कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारे को क्या करना है, बी और ए यूनियन सी में से कॉमन सेलेक्ट करना है। तो देखो फॉर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट वी फाइंड फर्स्ट ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी क्या होगा हमारे पास, इट इज ए इट इज सी, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 1 2 3 5 7 9 11, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन सी। अब इसमें से और बी में से देखो जरा कॉमन कौन कौन से हैं। सो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इज, मेंशन अपने को कर्ली ब्रैकेट में ही करना है। तो देखो इट इज ए यूनियन सी एंड इट इज बी। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, 2 5 7 9 एंड 11। सो इट इज अवर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो क्या हम लोग ऐसे ही इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट वी शुड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन डी, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा अलग से और इन दोनों सेट का हम लोग क्या करना है, यूनियन बनाना है। इज दैट क्लियर? यहां यूनियन हो तो यूनियन बना देंगे, इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन बना देते हैं। ये बेटा अब देखो जरा ये क्या है, इट इज ए डैश। बेटा ए डैश को हम लोग जो है नॉट ए भी बोल देते हैं, नॉट ए मींस ए डैश। तो हमें क्या करना है, जो ये यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है, इस यूनिवर्सल सेट में से हमारे को ये जो एलिमेंट है ए के, इनको एलिमिनेट कर देना है और एक्सेप्ट दीज एलिमेंट हमें यूज ले लेना है। लाइक फोर्थ वन इज ए डैश। ए डैश मीन्स आप देखो यहां से 1 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे तो हमारा क्या बचा, ओनली पहले 4 बचा। 5 भी हटा देंगे, 6 7 हट जाएगा, 8 9 हट जाएगा, 10 11 हट जाएगा, 12। सो इट इज आवर ए डैश। ओके देन ए डैश का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया होगा। ओके अब देखो ये कंडीशन भी फिर हमारे को समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए डैश कैलकुलेट करेंगे लाइक दिस। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट बी डैश। तो देखो जरा आप बताओ बी डैश क्या होना चाहिए, व्हाट इज बी डैश, इट इज बी। तो ये जो नंबर है वो सारे इसमें से कर दो, एलिमिनेट कर दो, है ना, इरेज कर दो, तो जो बचेंगे दैट इज आवर बी डैश। तो देखना जरा इधर 1 एलिमिनेट हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 11 हो गया, 12। So it is B dash and it is A dash and we want to find the value of A dash union B dash. Then now A dash union B dash is, अब इन दोनों क्या करते हैं हम लोग कंबाइंड कर लेंगे। तो क्या हो गया कंबाइंड कॉम्बिनेशन, 3 4 6 8 10 12, दैट इज आवर A dash union B dash। यस बेटा, ऐसे ही क्या हम लोग ए यूनियन बी डैश कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, इट इज अवर ए यूनियन बी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम लोग किसमें से एलिमिनेट करने हैं, यूनिवर्सल सेट में से। तो ये हम लोग जो है एलिमिनेट कर देंगे। देन
Yes. Then value of our sixth question, A union B whole dash, क्या होना चाहिए? ये है हमारे पास A यूनियन B, इस ये वाले जो नंबर है वो इसमें से हटा दो, 1 2 3 एलिमिनेट हो गया, सो 4 5 6 7 एलिमिनेट हो गया, 8 9 10 एलिमिनेट हो गया, 11 एलिमिनेट हो गया, 12. सो इट इज 4 8 12. इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं क्या? ऐसे हमारे पास क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में गिवन है. सो यू शुड प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय एनसीईआरटी बुक. ओके देन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.